यहाँ पर आकर के आप कोई भी अपने बुजुर्गों की, अपने पितरों की याद में, उनके पुण्य स्मृति में एक पौधा यहाँ पर लगा सकते हैं और अपनी मधुर स्मृति में अपने बुजुर्गों, अपने पितरों को जीवंत करने के लिए आप एक उनकी पुण्य स्मृति में पौधा लगा सकते हैं। माननीय महापौर ऋषिकेश ने पहला जो पौधा लगाया था वो उनके द्वारा यहाँ पे लगाया गया था, अपनी सासू माँ की स्मृति में उन्होंने लगाया था। और हमारे अखिल भंडारी हमारे बीच में यहाँ पर पूरा आज इसका छायांकन कर रहे हैं और एक बड़ी अच्छी उनकी डॉक्यूमेंट्री तैयार होती है। उस बात के लिए मैं आपका, इसके बनने से बहुत फायदा हो गया है जी। लोग पौधे लगाने लगे हैं जी, तो हम लगवा रहे हैं और हमारे जुगलान जी हैं। ये ऋषिकेश वन क्षेत्र के अंतर्गत जो हमारा राष्ट्रीय राजमार्ग है, हरिद्वार बाईपास रोड पर लाल पानी बनबीट में 2 हेक्टेयर भूमि इसके लिए हमने यहाँ पर समर्पित की है और उस पर जो है ये पौधे हमने लगाए हैं। 16 जून 2019 को इसकी स्थापना की गई थी और उसी के समांतर ठीक उसी दिन गढ़वाल के जो हमारे 7 जनपद हैं, 7 जनपदों में स्मृति वन की स्थापना की गई है। ऋषिकेश का जो स्मृति वन है जिला देहरादून के अंतर्गत, उसका अध्यक्ष होने का जो गौरव मुझे मिला है। और यहाँ पर आकर के आप कोई भी अपने बुजुर्गों की, अपने पितरों की याद में, उनके पुण्य स्मृति में एक पौधा यहाँ पर लगा सकते हैं और अपनी मधुर स्मृति में, अपने बच्चों की मधुर स्मृति में, चाहे वो आपका सेवानिवृत्ति का अवसर है, चाहे आपकी शादी की वर्षगांठ है, बच्चों के जन्मदिन है, उस अवसर पर आप एक पौधा लगा सकते हैं। अपने बुजुर्गों, अपने पितरों को जीवंत करने के लिए आप एक उनकी पुण्य स्मृति में पौधा लगा सकते हैं। आपको सिर्फ पौधा लगाना होता है, उसके बाद में उसके संरक्षण का जो कार्य है, जो महत्वपूर्ण कार्य है, पौधारोपण से ज़्यादा जो जरूरी है, तो वो जो कार्य है वो हम स्वयं करते हैं। और आप इसके पीछे जितने भी पौधे लगाए गए हैं, इसमें जिलाधिकारी महोदय देहरादून के द्वारा लगाए गए हैं, हमारे डीडीओ साहब ने इसमें पौधा लगाया हुआ है, हमारे माननीय विधानसभा अध्यक्ष यहाँ पौधा लगा चुके हैं, माननीय महापौर ऋषिकेश ने पहला जो पौधा लगाया था वो उनके द्वारा यहाँ पे लगाया गया था, अपनी सासू माँ की स्मृति में उन्होंने लगाया था। और हमारे एडीएम देहरादून यहाँ पे पौधा लगा चुके हैं। एसडीएम ऋषिकेश जब भी कोई नए आते हैं तो हम लोगों का एक प्रयास रहता है कि जब भी कोई नया अधिकारी यहाँ आए तो वो भी एक पौधा यहाँ लगाएं। तो निरीक्षण के दौरान हम लोग यहाँ पे उन जिलाधिकारी आते हैं तो उनके निरीक्षण के दौरान भी एक पौधा लगाते हैं और उसके संरक्षण की जो जिम्मेदारी रहती है वो जिम्मेदारी हमारी रहती है। तो ये पीछे पूरा एक बगीचा तैयार हो चुका है और लोग आते जाते देखते भी हैं कि हमारे पौधों की यहाँ पे क्या स्थिति है। आज रोटरी सेंटर ऋषिकेश की एक अच्छी पहल की गई है, उनके द्वारा लगभग यहाँ पर 1 दर्जन से अधिक जो है पौधे आज लगाए जा रहे हैं। उनमें फिर हम लोग ट्री गार्ड लगा रहे हैं और ट्री गार्ड लगाने के साथ साथ उसमें पानी की व्यवस्था, खाद की व्यवस्था हम लोग साथ के साथ कर रहे हैं। यहाँ पे हमारे पिछले माह में माननीय राज्यसभा सांसद नरेश जी यहाँ आए थे, तो उन्होंने भी यहाँ पे जब रुद्राक्ष का पौधा लगाया तो मैंने उनसे निवेदन किया था कि हमें यहाँ पे अगर ग्रास कटर मिल सकता है तो आपका मैं धन्यवाद और आभारी रहूँगा। तो उन्होंने वो भी इमीडिएट उसी दिन कहा और अगले दिन तक हमें वो मिल गया। उसका हम कल में यहाँ प्रयोग करने वाले हैं। पूरी जितनी ये घास हमें दिखाई दे रही है तो ये घास सारी हटाई जाएगी और ये सारा जो भी है हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं और उसके साथ में ये कार्यक्रम हमारा सतत चलता रहेगा और आने वाले समय में ये एक अच्छा वन यहाँ पर तैयार हो जाएगा। यही हमारा उद्देश्य है। जय हिमालय, जय हिंद जी। धन्यवाद। सबसे पहले तो आप सभी का धन्यवाद, आप लोगों ने जो यहाँ पे आज वृक्षारोपण का कार्य किया है। तो आप मुझे ये बताइए कि वृक्षारोपण जो आपका कार्य जो आज किया गया है, आप किस संस्था से रिलेट करते हो सर? हमारी संस्था रोटरी ऋषिकेश सेंट्रल है और ये वृक्षारोपण अपने वार्षिक कार्यक्रम के अंतर्गत किया गया है। जुलाई माह में हमारा मुख्य कार्य वृक्षारोपण पर फोकस रहता है जी। और यहाँ पे कितने प्रकार के यहाँ पे आपने पौधे लगाए हैं और कितने संख्या, मतलब यहाँ पर 10 प्रकार के अलग अलग स्पीसीज के हमने पौधे लगाए हैं जी। और कुल पौधों की संख्या हमारी 40 है जी, जो हमने विद ट्री गार्ड्स यहाँ पर लगाए हैं। क्योंकि अब की बार जो हमारे डिस्ट्रिक्ट गवर्नर है अजय मदान जी, उन्होंने टारगेट लिया है कि हमें 1 साल के अंदर 15 लाख पौधों का वृक्षारोपण करना है। तो उसी के तहत अब की बार हमने एक वृक्षारोपण कार्यक्रम अभी 5 दिन पहले मैंने अच्छा देवी के जंगलों में किया था, वहाँ पर भी हमने 50 पौधों का रोपण किया था। और उसी कड़ी में आज हमारा दूसरा कार्यक्रम है जो कि हम स्मृति वन में 40 पौधों का रोपण कर रहे हैं जी। तो भविष्य में जो आपके आने वाले जो ये वृक्षारोपण के कार्यक्रम हैं वो किन किन स्थानों में आप किए जाएंगे, इसके बारे में भी थोड़ी जानकारी? नगर क्षेत्र में भी और नगर से बाहर के क्षेत्रों में भी कम से कम अभी 5 कार्यक्रम जुलाई माह के अंदर हमारे वृक्षारोपण के और होंगे। हमारा टारगेट अब की बार जो हमारे वर्तमान अध्यक्ष हैं संजय सगलानी जी ने अपनी टीम के साथ जो टारगेट लिया है, उसके बाद 2000 पौधों का लिया है।
कि हम जुलाई माह के अंदर 2000 पौधे लगाएंगे। खाली पौधे लगाना उद्देश्य नहीं है, पौधे इस हिसाब से लगाए जाएंगे कि अगले साल जब हम उन्हें गिने तो वो कम से कम 2000 पौधे हमें सुरक्षित मिलने चाहिए। इसलिए संख्या पर कम, क्वालिटी पर ज़्यादा ध्यान दिया जाए। जी, मतलब कि पौधारोपण के साथ साथ आपका ध्यान संरक्षण पर भी उतना ही पौधारोपण प्लस संरक्षण। जी। और आपका जो ये सेंट्रल रोटरी क्लब ऋषिकेश है, यहाँ पे आपके कितने सदस्य लगभग आज यहाँ पे सम्मिलित हैं? हमारे क्लब का प्रॉपर नाम है रोटरी ऋषिकेश सेंट्रल। जी। और लगभग मतलब किन किन प्रकार के आपने पौधे लगाए हैं, मतलब उनकी स्पीसीज? जामुन है, आम है, नीम है, अपना आंवला है, बरड़ है, बरगद है, अमरूद है। जी। तो फलदार वृक्ष और औषधीय वृक्ष आपने जी दोनों में लगाए हैं। जी, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। इस कार्यक्रम को करने का हमारा मुख्य उद्देश्य यह था कि जो हमारे जो पूर्वज लोग हैं उन लोगों की याद में ये वृक्षारोपण का कार्यक्रम किया गया था। प्रत्येक क्लब के सदस्य के जिनके भी जैसे जिनके फादर नहीं है, मदर नहीं है, जिनके दादाजी वगैरह तो पितृ नहीं है, उनकी यादों में ये वृक्षारोपण का कार्यक्रम ट्री गार्ड में विद उनके शिलापट के साथ लगाया गया है। ये ट्री गार्ड ये रोटरी सेंटर की तरफ से होता है, हर वर्ष की भांति करते हैं। इस बारी काफ़ी संख्या में लगाना है तो उसी में करने को। जी। मैं सबसे पहले तो हमारे जो रोटरी ऋषिकेश सेंट्रल के चार्टेड अध्यक्ष हैं दीपक तायल जी और हमारे साथ ललित जिंदल जी हैं, हमारे वर्तमान में जो अध्यक्ष हैं क्लब के संजय सकलानी जी, आप सभी साथियों का, और विकास गर्ग जी जो हर कार्य में एक जिस तरह से हमारी रामायण में हनुमान जी की भूमिका है उस तरह से उनकी रोटरी सेंट्रल ऋषिकेश में भी इसी तरह की एक भूमिका रहती है। तो मैं विकास जी का और आप सभी साथियों का बड़ा धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आप लोगों ने पौधारोपण तो करना था, कहीं भी आप कर सकते थे, लेकिन आपने स्मृति वन को चुना क्योंकि ये आपके अपने पितरों की याद में, अपने बुजुर्गों की याद में उनको जीवित रखने के लिए ये किया गया एक सुंदर प्रयास है। तो मुझे इस बात का हर्ष है कि इसमें कहीं ना कहीं हम लोग भी इसमें सहयोगी बन रहे हैं और इन पौधों के पौधारोपण के साथ से ट्री गार्ड आज लगा दिए गए हैं। सब के ऊपर उनके शिलापट लगे हैं, नाम लिखा गया कि किस व्यक्ति ने किसकी याद में, किसकी मधुर स्मृति में, किसकी पुण्य स्मृति में पौधा रोपित किया है। पर उसकी देखरेख की जो जिम्मेदारी है वो आधिकारिक रूप पे हम लोगों ने लिया। अठूर भागीरथी स्वयं सहायता समूह के अध्यक्ष होने के नाते जो इस पूरे स्मृति वन को संचालित करता है, उसके नाते मैं आप सभी लोगों का पुनः एक बार धन्यवाद करता हूँ। और आपको मैं एक ये जो पौधा है ये भी एक मेरी तरफ से आपको ससम्मान ये भेंट है कि आप लोग इस तरह का ये कार्यक्रम करते रहेंगे। और मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूँ कि इस स्मृति वन में जो भी व्यक्ति, चाहे वो हमारा बिल्कुल छोर पर बैठा हुआ व्यक्ति भी है, अगर कभी यहाँ पर आकर के वो पौधारोपण करते हैं तो उसके संरक्षण की पूरी जिम्मेदारी अठूर भागीरथी स्वयं सहायता समूह की होगी और व्यक्तिगत रूप से विनोद जुगलान की होगी, क्योंकि हम लोग उसके बाद में यहाँ खाद, पानी, दवाई वगैरह सब जो भी देखना है उसकी व्यवस्था हम करते हैं। आज भी हम लोगों ने ट्री गार्ड की व्यवस्था यहाँ पे की है, पानी का टैंकर आया हुआ है, इसके साथ में हम लोग जो सूक्ष्म जलपान की व्यवस्था यहाँ रोटरी ऋषिकेश सेंट्रल ने की है, तो उन लोगों का बड़ा अच्छा सा रहता है कि पिछली बार भी जब आप लोगों ने किया, आप अपने साथ में जो पानी की बोतलें, खाली बोतलों को वापस ले जाते हैं, जो कागज़ के गिलास भी हैं उन सब चीज़ों को, इसके साथ में जो पौधारोपण हुआ है उसके साथ जो पन्नियाँ उसमें होती हैं वो सारी आप कलेक्ट करके वापस ले जाते हैं, निस्तारण करते हैं। इस चीज़ के लिए मैं आपका पुनः एक बार धन्यवाद करता हूँ। और हमारे बीच में जो हमारे वन्य जीव और पर्यावरण प्रेमी, पर्यावरण संरक्षण के प्रति जिनका अपना पूरा समर्थन रहता है, सहयोग रहता है, ऐसे हमारे उभरते हुए युवा जिन्हें मैं ये कहता हूँ कि मेरी आने वाली जो पीढ़ी है उसमें अगर पर्यावरण का कोई विरासत का कोई हकदार है तो अखिल भंडारी हैं। अखिल भंडारी हमारे बीच में यहाँ पर पूरा आज इसका छायांकन कर रहे हैं और एक बड़ी अच्छी उनकी डॉक्यूमेंट्री तैयार होती है। उस बात के लिए मैं आपका अखिल भंडारी जी का भी धन्यवाद करता हूँ। जय हिमालय, जय हिंद। जी, मैं मनसाराम गौड़ बंदरोगा और लाल पानी सेक्शन में हूँ मैं यहाँ पर। और जो है कि यहाँ पर हमारे अठूर भागीरथी समूह सहायता द्वारा श्री माननीय जुगलान जी द्वारा यहाँ पर ट्री गार्ड लगाए गए हैं। बहुत अच्छा कार्यक्रम चल रहा है इसमें, हम इसे देख रेख कर रहे हैं यहाँ पर और रोज़ हम इसमें पौधे लगवाते हैं। यहाँ पर एक कंपोस्ट खाद बना हुआ है और 10 पानी के टैंक बन रहे हैं, 3-4 टैंक बना रहे हैं और ट्री गार्डों की व्यवस्था कर रहे हैं। हम रोज़ इसमें शाम सुबह पानी डाल रहे हैं, जब भी बारिश नहीं होती पानी की व्यवस्था करते हैं। और इसमें माननीय जुगलान जी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार है हमारे लिए इसमें कि हमारे उनके मार्गदर्शन में हम 24 घंटा काम करते हैं और करते रहते हैं। वो भी हमसे विचार विमर्श करते हैं, हम उनसे विमर्श करते हैं, उनका बहुत सहयोग रहता है और हर बार हम उनसे विचार विमर्श लेते हैं कि आज क्या होगा, कल कैसे होगा, क्या होगा, कैसे करना है, क्या करना है।
और मैं अपनी टीम को, पूरी वन विभाग की टीम से मैं सबको बधाई देता हूँ कि हमारी टीम ने बहुत अच्छा काम कर दिया। यहाँ पर सुबह से लगी है कार्यकर्ता में, आज पर टीम क्लब के सारे अधिकारी लोग आए हैं और अच्छी व्यवस्था कर रहे हैं। और अपने पंचायत के महोदय ऋषिकेश का भी मैं आभारी व्यक्त करता हूँ, जिनके द्वारा भी यहाँ पर विशेष सहयोग किया जाता है, दिशा निर्देश दिए जाते हैं बार बार कि ऐसा करो, ये करो, उसको करो। तो हम उनके निर्देशन में हम सारा काम करते हैं और उनका सहयोग रहता है और सभी का सहयोग है यहाँ पर। इसलिए हम इसको हम अभी और बहुत बड़ा बनाएंगे, इसको बहुत अच्छा बनाएंगे इसको भी, और अच्छा लगेगा क्योंकि मेन रोड पर है ये। आने वाले पर्यटक यहाँ घूमते हैं, आते हैं, जाते हैं, हर समय यहाँ आते रहते हैं। अच्छी व्यवस्था है यहाँ पर, तो ये अच्छा बनना चाहिए। इसको हमेशा इसको अच्छा बनना चाहिए और इसका मैसेज अच्छा जाए, ऊपर हमारे अधिकारियों तक जाए मैसेज कि यहाँ पर कुछ बना है ऋषिकेश में। धन्यवाद जी जी। देखिए, जब भी कोई भी कार्यक्रम होता है तो बड़े बड़े अधिकारियों के और उनके जो बातें और इंटरव्यू है वो सभी कैप्चर करते हैं। और आज हम यहाँ पर जो ये पौधारोपण हो रहा है इनसे इनकी जानकारी लेते हैं। तो सबसे पहले आप अपना परिचय दीजिए। जी, मेरा नाम मित्रपाल सिंह है जी। मैं वन विभाग ऋषिकेश रेंज में रहता हूँ इसी, और घर हमारा रानी पोखरी है। तो हम चौकीदार पोस्ट पर काम कर रहे हैं जी। और हमारे बंदरों का श्री मनसाराम गौड़ जी हैं और हमारे अजय कुमार जी हैं, विजय कुमार जी हैं, देवेंद्र है हमारे जी। सब अपने सदस्यगण हैं। जी जी। यहाँ पे आप पौधा संरक्षण का कार्य करते हैं, मतलब चौकीदारी के साथ साथ जो भी यहाँ पे पौधे लगते हैं उनका जैसे तार बाड़ा काम हो गया हमारा, ये पौध लगानी होगी या मतलब रहने का और भी कोई मतलब काम होता है जंगल का, तो हम काम करते हैं जी। तो आप यहाँ पे कितने समय से कार्य कर रहे हैं? सर जी, मुझे 7 साल हो गए यहाँ। 7 साल हो गए। हाँ जी। तो आपने क्या चेंज देखा है जो पिछले 1-2 साल में यहाँ पे यह स्मृति वन बना है, इसके बनने से क्या यहाँ पे? इसके बनने से बहुत फायदा हो गया है जी। लोग पौधे लगा रहे लागे हैं जी। तो हम लगवा रहे हैं, और हमारे जुगलान जी हैं नेताजी, तो उनके साथ साथ हम भी कार्य करते हैं जी। बस जैसे बताते हम करते रहते हैं वैसे काम। जी। तो इस कार्य में आपको खुशी मिलती है? बहुत खुशी मिली इस काम करके हम। जी। कम से कम पेड़ तो लग रहे हैं हमारे कम से कम। जी। जो मतलब कि यहाँ पे काफ़ी मुझे लग रहा है कि खाली स्थान भी काफ़ी था यहाँ पे 1-8 साल पहले। ये सारी खाली जगह थी, हमने सब पेड़ लगा दिए हमने जी। कुछ जुगनानी लगवा दिए, कुछ हम खुद लगवा रहे हैं, तो खुद अपना आप लगा रहे हैं। जी जी जी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है सर, ओके सर।